साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त के दरमियान जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बने हैं, सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। हर 7 दिन के बाद आपको वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निर्यातक बनो मिशन किस राज्य सरकार की पहल है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर बिहार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। इसका उद्देश्य है ऐसे व्यापारी जो विदेशों में अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं उसको समर्थन करना यानी बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त या फिर 29 जुलाई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 31 जुलाई। आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो है वो महेंद्र गिरी को देने की घोषणा की गई थी, जो कि राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड से संबंधित हैं। रेंजर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आप सीधा समझ लीजिए रेंजर वन रेंजर या पार्क रेंजर को संदर्भित करता है, जो अपने विरासत को बचाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए ड्यूटी के दौरान अपने जान गंवाए हैं या फिर घायल हुए हैं, उन्हीं के याद में यह इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच यह अभ्यास किया गया था। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को इससे जुड़े हुए। डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास भारत फ्रांस के बीच जोधपुर राजस्थान में। युद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका के बीच राजस्थान में। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रानीखेत उत्तराखंड में। वरुण अभ्यास 2021 अरब सागर भारत फ्रांस के बीच। बर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। खंजर अभ्यास 2021 किर्गिस्तान और भारत के बीच। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास जो हुआ था वो अदन की खाड़ी में हुआ था। और इंद्र युद्ध अभ्यास जो कि 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच आयोजित किए जा रहे हैं भारत और रूस के बीच, ये रूस में हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कलाकार को कॉमिक्स दुनिया की ऑस्कर माने जाने वाली बिल आइजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जॉन पियर्सन, आनंद राधाकृष्णन, डॉक्टर चारू खोसला या फिर राधा कृष्ण शेषाद्री सुमंत? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह पुरस्कार जो है जॉन पियर्सन और राधा कृष्णन दोनों को ही संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। दोनों ही इस पुरस्कार के हकदार हैं। जॉन पियर्सन यूके के हैं और आनंद राधाकृष्ण ये भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा भोसले, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन या फिर रजनीकांत? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आशा भोसले। आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किंग मिर्च जिसे भूत जलोकिया मिर्च भी कहते हैं, इसकी पहली खेप लंदन निर्यात किया गया। यह किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। यह मिर्च दुनिया के सबसे तीखे मिर्च है और 2008 में इसे जीआई टैग मिला था तथा 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे दुनिया के सबसे तीखा मिर्च घोषित किया गया था। आइए देखते हैं कुछ अन्य उत्पाद को जो हाल के दिनों में विदेश निर्यात किए गए हैं। फजली आम ये बहरीन निर्यात किए गए हैं, पश्चिम बंगाल के हैं फजली आम। और जर्दालू आम ये बिहार के हैं, इंग्लैंड निर्यात किए गए हैं। केसर आम ये गुजरात के हैं, इटली निर्यात किए गए हैं। जलोकिया मिर्च नागालैंड के हैं, लंदन निर्यात किए गए हैं। लाल चावल को अमेरिका निर्यात किया गया है। भालिया गेहूं को केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया है। जलगांव केला को दुबई निर्यात किया गया है। चेरी मिश्री को दुबई निर्यात किया गया है। मूंगफली को नेपाल निर्यात किया गया है। कटहल को लंदन तथा ड्रैगन फ्रूट को दुबई निर्यात किया गया है। बर्मीज अंगूर को दुबई निर्यात किया गया है और मदुरै के चमेली फूल को अमेरिका तथा दुबई निर्यात किया गया है। साथ ही जामुन जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इसे लंदन निर्यात किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अभी हाल ही में कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान किया है? 12, 10, 14 या फिर 11? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 14। बाघों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए यह मान्यता प्रदान किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कि नवीनतम टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर, नोएडा, इंदौर या फिर चेन्नई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर।
गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। बाकी अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भारत की पहली पॉड टैक्सी का परिचालन किया गया है, जो कि नोएडा फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक का परिचालन करेगा और यह ड्राइवरलेस होगा। इंदौर में एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम नेटरेक्स है। और ये चेन्नई में जो है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? रानी रामपाल, वंदना कटारिया, सिमरनजीत कौर या फिर पूनम यादव? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वंदना कटारिया। ये उत्तराखंड की रहने वाली है। और अभी करंट न्यूज है जिसमें कि भारतीय हॉकी टीम पुरुष वर्ग ने ओलंपिक में 41 साल बाद जो है कोई पदक जीता है। इससे पहले 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और 41 साल बाद अब इस बार जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस शहर में सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है? कर्नाटक, केरल, पंजाब या फिर बिहार? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला, सोनू सूद या फिर नरेंद्र मोदी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साइरस पूनावाला। इसे यह पुरस्कार दिया गया कोविड शील्ड बनाकर लोगों की जान बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या फिर गुजरात? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिपिन रावत, जी आकाश, एन घोड़मरे या फिर विवेक राम चौधरी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, SN घोड़मरे। बाकी विवेक राम चौधरी जो है ये नौसेना के वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं कुछ दिन पहले। बिपिन रावत भारत के पहले CDS हैं, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मेंस सिंगल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर जेवरेव या फिर केरेन खाजानोव? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर जेवरेव। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 1 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक खिलाफ कानून बनाया था। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक साल 1 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क या फिर कोलंबो? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लंदन। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन और केन्या ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। प्ले स्कूल पहले जो है सिर्फ शहरों में देखने को मिलता है, लेकिन गांव में इसे बढ़ावा देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम नाम से प्रसिद्ध किस धाविका का निधन हो गया? निर्भय कौर, निर्मल कौर, मन कौर या फिर सुष्मिता कौर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मन कौर। हाल ही में भारत किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई-रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। अगर हम सभी प्रश्न को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रश्न से जुड़े हैं उसी को बताते हुए आगे निकलेंगे। इसमें कुल 115 प्रश्नों को शामिल किया गया है। अमेरिका के पहले धार्मिक स्वतंत्रता मुस्लिम राजदूत किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? रशद हुसैन, यूसुफ खान, सैयद उस्मान मजहर मखसूसी या फिर शहनवाज हुसैन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रशद हुसैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण मुहैया कराने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किया गया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने नेत्रहीन के लिए किस डिवाइस को विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिव्य नयन। नेत्रहीन लोगों तक मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य जानकारी प्रदान करने के लिए एक निजी रीडिंग मशीन की तौर पर यह जो है कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद भगत। प्रमोद भगत विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार की घोषणा जो है बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इस पुरस्कार की घोषणा में देर हुई है। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में आयोजित की गई। दूसरा कथन है, वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष इटली है। और तीसरा कथन है, इस बैठक में मीनाक्षी लेखी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उपयुक्त कथनों में कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। कथन 2 और कथन 3 सही है और पहला कथन गलत है, क्योंकि G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक इटली में आयोजित की गई थी और यहाँ पर सऊदी अरब लिखा गया है। अन्य 2 कथन और 3 कथन जो है सही है। वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष इटली है और इस बैठक में मीनाक्षी लेखी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह आपका सही जवाब होगा सी, केवल 2 और 3। सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित की गई। ब्रिक्स 2021 की बैठक भारत में होगा और COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रस्तावित है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। विवा टेक सम्मेलन 2021 फ्रांस पेरिस में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी थे। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 रोम इटली में आयोजित हुआ, जिसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और 21वां संघाई सहयोग संगठन SCO की सम्मेलन जो है वो दुशांबे में आयोजित किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किसे 25वें लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दीपक दास। अन्य अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और नगमा मोहम्मद मलिक जो है पोलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। आइए देखते हैं कुछ नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष TB नरेंद्रन हैं। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे हम CBI कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष जो हैं सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो सोमा मंडल नियुक्त की गई है। किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेबन ओकॉन, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इसी ने इस ग्रांड प्रिक्स को जीता है। इस साल जो अब तक 11 ग्रांड प्रिक्स हुए हैं, जिसमें कि बहरीन, स्पेनिश, पुर्तगाली, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। जबकि एमेलिया रोमांगना, स्टायरिन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, मोनाको ग्रांड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीते हैं। और एक अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। 2023 में लॉन्च किए जाने वाले इसरो नासा के संयुक्त मिशन का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिशन निसार। मिशन निसार इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आइए देख लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न। कह रहा है कि दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी होगा, जो कि लकड़ी से बने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजेगा। देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम का नाम इंद्रजाल है, जिसे हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, आप सुने होंगे कुछ दिन पहले चीन के वैज्ञानिक के द्वारा यूरेनियम के हल्के रूप यूरेनियम 214 की खोज की गई है। नासा द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम डाविंसी प्लस और वेरिटास रखा गया है। अभी हाल ही में चीन ने फैग्यून 4 भी प्रक्षेपित किया है, जो कि एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। और विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया है, ये इफ्को द्वारा किया गया है। इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स
फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा नासा द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज हेतु भेजे जाने वाले मोबाइल रोबोट का नाम जो है वो वाइपर रखा गया है। अगला प्रश्न है 49 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम इतिहास रचते हुए ब्रिटेन को सेमीफाइनल में हराकर प्रवेश कर गई। भारत अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1980। नेक्स्ट प्रश्न है 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? जयपुर, पटना, भोपाल या फिर भुवनेश्वर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। आइए देखते हैं इस तरह के कुछ अन्य प्रश्न को। अभी हाल ही में कोरोना मुक्त देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। युवाओं का 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला गांव बयान जम्मू कश्मीर का है और कोरोना का पहला टीका मनीष कुमार को लगाया गया था। भारत का पहला टीबी फ्री केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा को घोषित किया गया है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है और अभी WHO के द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त चीन को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत को म्यांमार से जोड़ता है। इस रेल मार्ग को 1965 में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी केवल दो। इस रेल मार्ग की स्थापना 1965 में की गई थी और यह कथन सही है। पहला कथन है हल्दीबारी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह कथन गलत है क्योंकि हल्दीबारी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कुणाल बसु। इस पुस्तक को 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। अन्य फैक्ट देख लेते हैं लेखक से संबंधित। ब्यूटीफुल थिंग्स इसका लेखक जो है हंटर बाइडेन है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये दलाई लामा की पुस्तक है और इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक शिव शंकर मेनन हैं। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 कब मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त से 7 अगस्त। इस बार 2021 का थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए सैड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में 7 दिनों तक चलने वाला ट्राइबल्स फेस्टिवल खर्ची पूजा का आयोजन किया गया? मेघालय, त्रिपुरा, गोवा या फिर नागालैंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। त्रिपुरा में इस पर्व का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं फेस्टिवल से संबंधित अन्य फैक्ट। काला चावल नमक महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। रज महोत्सव जिसे राजा परवा त्योहार कहते हैं ये उड़ीसा का है। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। कलरव पक्षी महोत्सव बिहार जमुई में आयोजित किया गया था। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 ये झांसी में आयोजित किया गया था। गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। केला महोत्सव 2021 का आयोजन कुशीनगर में हुआ था और सिग्मो महोत्सव 2021 ये गोवा में आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर कथक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कथकली। कथकली केरल का लोक नृत्य है। आइए निधन से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न को देख लेते हैं। अभी मनसा बिहारी वर्मा जो कि एक वैज्ञानिक थे और इनका संबंध जो है बिहार के दरभंगा जिला से था, इनका निधन हो गया। इन्होंने तेजस के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रघुनाथ महापात्र प्रख्यात मूर्तिकार और राज्यसभा से सांसद थे, इनका निधन हुआ है। बनराज भाटिया जो कि एक प्रख्यात संगीतकार थे, इनका निधन हाल के दिनों में हुआ है। साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्र नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थे, क्रिकेटर कमेंटेटर थी, इनका निधन हो गया है। और मिल्खा सिंह जो कि प्रसिद्ध एथलीट थे, इनका निधन हो गया है। जब भी आपसे निधन से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो अक्सर आपसे यही पूछे जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है
हाल ही में किस बैंक ने दुकानदारों व्यापारियों के लिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कुछ दिन पहले आई चूज माई नंबर शुरू किया था। एसबीआई के द्वारा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन और कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। लगातार 2 ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण जीतने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी एलन थॉम्पसन हेरा और ये जमैका की है। और लगातार 2 ओलंपिक में 100 मीटर के रेस में और 200 मीटर के रेस में दोनों में ही स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इसी के साथ लवलीना ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1। कथन 2 गलत है क्योंकि लवलीना जो है विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद तीसरी भारतीय मुक्केबाज है ओलंपिक में पदक जीतने वाली, जबकि यहाँ दूसरी भारतीय मुक्केबाज लिखी गई है। इस तरह आपका सही आंसर है केवल 1। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवयित्री पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। वे किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? डोगरी, भोजपुरी, मलयालम या फिर तेलुगु? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डोगरी। डोगरी को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी संजय गुब्बी। संजय गुब्बी एक वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस पुस्तक में तेंदुए और मानव संघर्ष को दूर करने और तेंदुए के संरक्षण को लेकर उपाय बताए हैं। अगला प्रश्न है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग में कौन सा शहर टॉप पे रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लंदन। मुंबई को इसमें 106वां स्थान मिला, जबकि बेंगलुरु 110वें स्थान पे रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में खुदाई के दौरान सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर भारत? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ईएसए, जिसे हम यूरोपीय स्पेस एजेंसी कहते हैं, और इसे एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शेहरोज काशिफ। शेहरोज काशिफ K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। अन्य अगर ऑप्शन की बात करें तो कीमा रीता शेरपा जो है 25 बार एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तसांग इन हंग जो है ये सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है अभी कुछ दिन पहले, और ये हांगकांग की पर्वतारोही है। झांग हो ये एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन है एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मिनी आईपे। मिनी आईपे के अलावा मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार और सिद्धार्थ मोहंती इस ग्रुप में शामिल हैं, क्योंकि LIC में कुल 4 MD होते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में आई ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी दिव्यांगों से। भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों की एक टीम का नेतृत्व किया है। विकलांग टीम के नेतृत्व करने के लिए CLAW को प्रतिबंध किया है। ऑपरेशन ब्लू CLAW ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया था, जो भारतीय नौसेना और सेना के पूर्व विशेष बल की एक टीम है। उद्देश्य है खेल और अन्य मनोरंजन कार्य के माध्यम से विकलांग लोगों को पुनर्वास करना, साहस बढ़ाना और रोजगार समाधान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने देश के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? बिहार, असम, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। यह भूकंप पूर्व जानकारी देने में सक्षम है और इसे IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है।
आइए देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट को इससे जुड़े हुए। दोस्त फॉर लाइफ ऐप का नाम सुने होंगे, इसे सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृत वाहिनी ऐप इसे झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है और इसका जो उद्देश्य है अस्पताल की बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया था। हीट कोविड ऐप ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइसोलेटेड मरीज की नियमित निगरानी हेतु। सुगम्य भारत ऐप ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्या समाधान के लिए। सतर्क नागरिक ऐप ये जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जबकि श्रम शक्ति पोर्टल केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कुल कितने कंपनियां शामिल है? 4, 10, 2 या फिर 7? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 7। इसमें मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारतीय कंपनियों में प्रथम स्थान पे है, जबकि ऑल ओवर इसे 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं सबसे पहले इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट, इसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर जेसिका आर्डर्न है। कुछ दिन पहले इसे जारी किया गया था और इस सूची में एकमात्र भारतीय आधार पुणे वाला है जिसे इसमें जगह दिया गया था। फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में प्रथम स्थान पर डीबीएस बैंक है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड या फिर इंडोनेशिया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भारत 1980 में पदक जीता था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न देखें, इससे पहले आप टोक्यो से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जान लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जो है यांग क्यांग ने जीता है। ओलंपिक में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी इस बार की बात हो रही है मोमजी निशिया है और भारत को पहला पदक इस ओलंपिक में मीराबाई चानू के द्वारा प्राप्त हुआ। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो पीवी सिंधु बनी है। अगला प्रश्न है, भारत ने लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोग्राम दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किसके साथ 250 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। यह समझौता विश्व बैंक के साथ हुआ है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, मिन आंग हेलेंग किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या फिर हैती? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद आंग सान सू की सरकार को उखाड़ फेंका गया था और इसके बाद अभी जो है वहां पर सेना का शासन था और अभी मिन आंग हेलेंग इस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, वेटलिफ्टर, कुश्ती या फिर तैराकी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कुश्ती। रवि कुमार, केडी जादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद 5वें भारतीय बने जिसने कि ओलंपिक में पदक जीता, जबकि ये सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। चर्चा में आए करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। यह अभयारण्य कालाहांडी जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट माइनिंग को लेकर विरोध हो रहा है। पर्यावरणों का कहना है कि पर्यावरणविद और स्थानीय लोगों का कहना है कि माइनिंग से 300 छोटे बड़े जलाशय सूखने की आशंका है, जिसके बाद यह जो माइनिंग क्षेत्र है ये करलापट वन्यजीव अभयारण्य के आसपास है, इसलिए यहाँ पर इसका विरोध हो रहा है खनन का। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन जोलॉजिकल सर्वे की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए धृति बनर्जी। 105 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस पद पर किसी महिला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा किसे CR राव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह पुरस्कार जगदीश भगवती
और सी रंगराजन को दिया गया। भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं, जबकि सी रंगराजन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, पूर्व आर्थिक सलाहकार और आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? कुछ दिन पहले इसकी घोषणा हुई थी और यह पुरस्कार जो है श्याम सुंदर जानी को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़े संगठन यूएनसीसीडी द्वारा यह पुरस्कार हर 2 साल पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार को कुछ दिन पहले माई लेब के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नितिन गडकरी जो है वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अभी प्रियंका चोपड़ा को बलगेरी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे कैदियों की मौत के मामलों में क्षमा करने की शक्ति दी? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर अटॉर्नी जनरल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल को अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह शक्ति दी है और आपको पता होगा कि राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर किसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ओलंपिक टीम। अगला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? आर्मेनिया, नेपाल, म्यांमार या फिर ईरान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ईरान। आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में निकोल पासियान नियुक्त हुए हैं, जबकि नेपाल का अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देया और म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं मीन हांग हेलेन। अगला प्रश्न है, एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मनन भट्ट। आप नितिन अनंत गोखले का एक पुस्तक याद रख सकते हैं, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ और कौशिक बसु का पॉलिसी मेकर जनरल तथा प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बी.एम. कनाडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में किस जानवर की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? काले हिरन, तेंदुआ, बाघ या फिर गेंडा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तेंदुआ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की संस्कृति से संबंध रखने वाले 14 कलाकृतियों को आपस करने का निर्णय लिया है या फिर घोषणा किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें तमिलनाडु की चोल काल की मूर्तियां सहित अन्य कलाकृतियां हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा इसे आपस करने का निर्णय भारत को लिया गया है। इसमें ऐसे मूर्तियां होते हैं जो लाखों वर्ष पहले या तो विदेशी आक्रमणकारी द्वारा इधर उधर किए गए या फिर चोरी किया गया या फिर अवैध रूप से इसका तस्करी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 145वीं। अभी 130वीं जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी और 124वीं जो है वो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी। हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई मिनरेबेरिया पेंटाली किस प्रजाति से संबंधित है? सांप, मेढक, तितली या फिर कछुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेढक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 अगस्त को भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है, इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 34वां, 32वां, 31वां या फिर 35वां? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 34वां। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए कपालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कपिलेश्वर मंदिर में तमिल अर्चना योजना की शुरुआत की है, जिसके बाद यह मंदिर चर्चा में था। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित कथन पर विचार करें। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया। कथन 2 है, यह सड़क 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
कथन 3 इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया। कथन 4 इसका निर्माण काराकोरम दर्रे पर किया गया। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन गलत है। केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 4, डी 2, 3 और 4। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। इस प्रश्न के कथन 2 और कथन 4 गलत हैं। किस प्रकार, आइए देखते हैं। यह सड़क 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह कथन गलत है क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है 19,300 फीट है। यह 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए कथन 2 गलत है। जबकि कथन 4 जो है वह कह रहा है कि इसका निर्माण काराकोरम दर्रे पर किया गया, जबकि इसका निर्माण जो है उमलिंगाला दर्रे पर किया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करें। कथन 1, यह रिपोर्ट खाद्य कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के द्वारा जारी किया गया। कथन 2, इथोपिया और मेडागास्कर दुनिया के सबसे उच्चतम अलर्ट हंगर हॉट स्पॉट हैं। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु विश्वविद्यालय खोलने से जुड़ा प्रस्ताव या विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। सिंधु विश्वविद्यालय लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। किसी नदी पर यह भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हवाई द्वीप कहाँ स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। भीषण आग लगने के कारण यह द्वीप चर्चा में था। यह अमेरिका का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरी तरह द्वीपों से बना है। इसमें कुल 137 द्वीप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गई है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 13.3%। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में छठी हॉटलाइन स्थापित की है। लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। इस हॉटलाइन को इसलिए स्थापित किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का झड़प हो तो उसे जल्द से जल्द समाधान कर यहाँ पर एक संवाद तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें इसका निदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ही है आपसी सहयोग बनाना। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा ओलंपिक दल की थीम गीत कर दे तू कमाल को किसने लिखा है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए संजीव कुमार। संजीव कुमार एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं और इसी के द्वारा यह कर दे कमाल तू को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर, असम, दिल्ली या फिर गोवा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इस तरह का मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन, परिवहन और भंडारण पर निवेश करने वाली निजी कंपनियों को बिजली, टैक्स आदि में सब्सिडी देकर उसे प्रोत्साहित करना ताकि भविष्य में मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की जाएगी। इंदौर, केवड़िया, पुणे या फिर अहमदाबाद। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पुणे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में विधानसभा के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर असम। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। पहले मद्रास विधानसभा को विधान परिषद के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना जो है 1921 में की गई थी। हाल ही में किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अजय दिलावरी। अगर हम आशा भोसले की बात करें तो अभी इससे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है और जॉन पियर्सन तथा आनंद राधाकृष्ण को बिल आइजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह भसीन। नेक्स्ट प्रश्न है, शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल, पत्रकारिता, सिनेमा या फिर संगीत? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खेल। इसका संबंध फुटबॉल से था और ये केरल के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य सरकार की पहल है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर राजस्थान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। कथन 2, इस पुरस्कार की इनामी राशि 20 लाख रुपये है। उपयुक्त में कौन सा या फिर से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न ही 1 और न ही 2। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा, यह कथन सही है, जबकि इस पुरस्कार की राशि 20 लाख रुपये है, यह कथन गलत है, क्योंकि इस पुरस्कार की इनामी राशि जो है वो 25 लाख रुपये है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह अभियान शुरू किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या फिर गोवा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। उद्देश्य है स्वच्छ जल के महत्व को बताना, ग्रामीणों तक स्वच्छ जल पहुंचाना, जिससे कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जा सके। किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। यह कागज बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल है और इसे रिसाइकलिंग इसका किया जा सकता है। यह इसके विकास से पूर्णतः प्लास्टिक निर्मित कैरी बैग से मुक्ति मिल सकेगा, यह इसका ऐसा मानना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यह पहली बार कब मनाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2015। 2015 में इसे पहली बार मनाया गया था। यह दिवस हथकरघा बुनकर समुदाय को सम्मानित करने और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। मद्रास विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 2015 को इस हथकरघा दिवस को मनाने का शुभारंभ किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितना प्रतिशत रखा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 4%। रेपो रेट जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट को भी यथावत रखा गया है 3.35%। रिवर्स रेपो रेट जिस पर बैंकों को आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जबकि बैंक रेट को 4.25% रखा गया है। बैंक रेट वह होता है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज देती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पावलोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अलास्का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे भारत में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बीना रेड्डी। जबकि आप जानते होंगे सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। उज्ज्वला सिंघानिया जो है ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजीव कुमार ये राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को हिरोशिमा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 76वीं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। पहला बम लिटिल बॉय के नाम से और दूसरा फैटमैन के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरल हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? थाईलैंड, तुर्की, डेनमार्क या फिर ओमान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड अभी हाल ही में कोरल हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला देश कौन है जिसने कोरल हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया था, तो आपका आंसर होगा पलाऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम में स्थित है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं अजय माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? वाटर विला मतलब आप इसे जो है सरल भाषा में जो है पानी महल कह सकते हैं। इसकी स्थापना जो है लक्षद्वीप में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत जिसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है, इसका क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हार्ट फेल्यूर बायो बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब या फिर केरल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल। बायो बैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग दिल की विफलता को उपचार तथा सुधार में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इस उपग्रह को 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। GSLV F10 से इसे ले जाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में युद्धाभ्यास एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेवर में भारत को शामिल करने की बात कही गई है। यह किस देश में आयोजित होता है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में टेलिस्मैन सेवर अभ्यास 2021 संपन्न हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सेना के बीच सबसे बड़ी द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसके अलावा इसमें कनाडा, जापान, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ने भाग लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में इसमें भारत को शामिल करने की बात कही है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हबल टेलीस्कोप को किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ? वरुण ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर मंगल ग्रह? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार जीते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है या फिर घोषणा किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। पहले मासिक वेतन और भत्ता 54,000 रुपया था, अब इसे बढ़ाकर 90,000 रुपया कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मौसम विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट से बढ़कर 2031 तक कितना पहुंचने का उम्मीद है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 22,480 मेगावाट। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा मकलाई थेरी मारुथुवन योजना शुरू किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। यह योजना स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित है जिसमें घर तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी, पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भूटान। यह परियोजना जो है मंगदेछू, यह भारत के सहयोग से ही बनाया गया है और अभी इसे लंदन स्थित सिविल इंजीनियर्स संस्थान द्वारा यह मेडल इसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने तिरछी कार्बाइन तिरछी असॉल्ट नाम का एक नया हथियार लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तिरछी तमिलनाडु में स्थित है और इसी के नाम से इस कार्बाइन या हथियार का नाम रखा गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने किस वर्ष तक के लिए समग्र शिक्षा योजना 2.0 को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2025 से 26 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हरियाणा, असम, पंजाब या फिर तमिलनाडु? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। जबकि असम जो है वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। नाथपा हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। यह किस नदी पर स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सतलज। यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर लक्षद्वीप? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, कुश्ती, गोल्फ या फिर शूटिंग? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भाला फेंक, जिसे हम जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। इन्होंने 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तो यह था आज का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।